हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी सेक्शन। तो इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग रेक्टेंगल यानी आयत, जो कि मेंसुरेशन का एक चैप्टर है। तो वहाँ से जो रेक्टेंगल में बेसिक पे भी बात करेंगे हम लोग। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाएंगे, फिर उसके बाद इस पे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने, जो कि कई एसएससी के द्वारा पूछे गए, कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर यहाँ से ये क्वेश्चन अगर आप लोग कवर करते हैं, जो कि बेसिक भी होगा और जो मेंस लेवल का है वो भी क्वेश्चन होंगे वहाँ पे, और किस किस तरीके से क्वेश्चन को वो लोग लैंग्वेज को चेंज करते हैं तो उसको भी आप लोग देखेंगे जिस प्रकार से। तो क्वेश्चन आप लोगों को जो आने वाले एग्जाम, जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो रेक्टेंगल से अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से आप लोगों को सॉल्व करने में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रेक्टेंगल का। देखिए सबसे पहले दोस्तों, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर इसको नामकरण भी कर दे तो कोई ज़रूरी नहीं है नाम करने का, लेकिन अगर लिख ले तो कितना हो जाएगा, ABCD। ठीक है, अब देखिए अगर एक लंबाई और चौड़ाई ले लेते हैं उसका, ठीक है, जैसे देखिए। और एक अगर ये बोले A और C के मिलाने वाली भुजा कौन सी होगी, तो ये D होगा यानी विकर्ण होगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, ये विकर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से जो रेक्टेंगल का एरिया निकल के आता है, यानी क्षेत्रफल जो आता है वो आता है लंबाई गुने चौड़ाई, या इसको L इंटू B भी बोल सकते हैं। ठीक है, और पेरीमीटर होता है इन परिमाप 2 इंटू L प्लस बी। क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी। अब देखिए एक चीज़, अगर इस एंगल को पूरे में अगर ऐसे लेके आऊँ A B और C को, यानी A B और C को, ठीक है, तो यानी अगर ये देखो, अगर ये P अगर लंब होगा ये तो परपेंडिकुलर, और ये बेस और ये H हो जाएगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से H निकालने का तरीका क्या होता है ये बताइए। तो H स्क्वायर बराबर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, या मैं बोल सकता हूँ H बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे, तो यहाँ पे देखिए AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से कुछ रिजल्ट में लिखाऊंगा आप लोगों को, जो कि डायरेक्ट आप लोगों को आने वाले क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो देखिए समझिए, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, या तो AC बराबर डायरेक्ट भी बोल सकते हैं आप, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ये चीज़ें निकल के आएगी यहाँ से सामने। तो इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को। रेक्टेंगल बस, अब देखिए समझिए, जब ये बोल लिया जाए यहाँ से लंबाई चौड़ाई और कर्ण के लिए मैं D ले लेता हूँ। ठीक है, डायगोनल के लिए D ले लेता हूँ और इसको H बोलते थे हम लोग। अगर इस क्वेश्चन में डायगोनल फाइंड करने की बात किया जाए तो अगर देखिए अगर लंबाई 5 दिया गया और 12 दिया गया है तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 13 आ जाएगा निकल के। कैसे, तो मैंने बताया था, देखो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर क्या होगा, H के स्क्वायर का बराबर होगा या नहीं होगा। ट्रिपलेट की बातें कर रहा हूँ, जो कि ज्योमेट्री और ट्रिगो पढ़ा होगा आप लोगों ने ट्रिगो में, तो ये सब चीज़ें यहाँ से इसमें भी अगर आप उसको यूज करना चाहें तो कर। देखो P कितना, L कितना है, P के जगह पे आएगा, B के जगह पे 12 और D के जगह पे 13। ठीक है, तो अभी आपको ये चेक करना है क्या इसका स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर है क्या। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। तो ये भी 169 है और 169, तो यानी ये ट्रिपलेट बना रहा है। यानी अगर ये 5 है ये 12 है तो बिना सॉल्व किए आप इसको क्या 13 नोट कर सकते हो, कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये बताइए। तो बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे 5 12 13 हो गया। और देख लीजिए बेसिक पता होगा 3 4 5, इस पर भी ले सकते हैं 6 8 10 20 21 29 21 20 21 29। ठीक है, एक होता है 8 15 और 17 5, चलो यहाँ नहीं दिख रहा होगा, 5 12 और 13, ये सभी ट्रिपलेट है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, क्योंकि जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस पर डायरेक्ट बेस पे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके सामने। इसका चीज़ों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 12 13 6 8 10, ठीक है, 20 21 29 8 15 और 17। ठीक है, और 5 12 13 हो गया, 3 4 और 5, ये चीज़ें मैंने अभी लिखवाई है और ये डिस्कस करिए। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से हम लोग करते हैं, देखिएगा
लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 1000 रुपये खर्च किए गए। तो पता है यह जो यानी ये एरिया जो पूरा खर्च जो किया गया होगा, तो यहाँ से पैसे से रुपये को डिवाइड करके आप क्या निकाल सकते हो पता है आपको, यहाँ से तो एरिया पूरा निकाल सकते हो। और ये बोला गया है उस मैदान की जो लेंथ है, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिएगा, जो इस मैदान की लंबाई है यानी चौड़ाई है, ब्रेथ है 50 सेंटीमीटर 50 मीटर, और जो लंबाई दिया गया है, लंबाई नहीं दिया गया बट ये बोला गया है लंबाई को अगर 20 बढ़ा दिया जाए, 20 मीटर बढ़ा दिया जाए तो प्रति वर्ग मीटर उसी दर पर कुल खर्च कितने रुपए आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, लंबाई निकालना पड़ेगा। लंबाई से पहले एरिया देखिएगा, तो अगर 1000 रुपये खर्च हुआ होगा 25 के से, तो लेकिन ये पैसे है तो क्या करोगे, 100 रुपये में चेंज करोगे। 1 रुपये में 100 पैसे होते, तो 100 से मैंने डिवाइड करा तो ये 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब 25 से कटेंगे कितना, 4 बार में जो एरिया निकल के आएगा आया मेरा 4000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो एरिया 4000 मीटर स्क्वायर है, लंबाई मेरे को निकालना है तो कितना हो जाएगा, एरिया होता कितना ये बताओ, एरिया बराबर लंबाई गुने चौड़ाई तो होता है L इंटू बी, और मेरे को देख कितना रखा है L इंटू बी 4000, और चौड़ाई की L इंटू 50 इजक्वल टू 4000 होगा या नहीं होगा ये बताओ। 5 से 0 जाएगा, 5 8 40, यानी लंबाई निकल के कितना आ गया हमारे पास 80, और लंबाई अगर 80 में 20 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 100। अब जो न्यू एरिया निकलेगा, जो 20 मीटर लंबाई को बढ़ा के निकला था, तो उस पर कितने खर्च आएंगे ये बताना था आपको। तो देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, एरिया कितना निकलेगा अब दोबारा ये बताओ, 50 इंटू 100 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5000 मीटर स्क्वायर होगा। क्या करना है उसको आपको, उसको पैसे यानी कितने रुपए खर्च होंगे, तो 5000 इंटू 25 बटे कितना हो जाएगा ये बताओ 100, क्योंकि रुपए में चेंज करना है अपने को। तो 2 0 से 2 0 गया, यानी 25 पंचे कितना होगा 125, यानी जो रुपये निकल के आएंगे 1250, और ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 1250 सही आंसर है ये। तो ये मेंस में पूछे गए क्वेश्चन थे CGL एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप लोग क्वेश्चन को कर लीजिएगा। इस टाइप को क्वेश्चन कटा के भी पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बातें करते हैं अब हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या बोला गया। Q एक आयत है ABCD के अंतर, Q एक आयत है, Q ने कॉमा लगाया, Q एक आयत ABCD के अंतर्गत एक बिंदु है, यानी Q जो है देखिएगा अगर एक रेक्टेंगल है यहाँ पे, ठीक है, जिसका नामकरण किया गया A B C और D से। Q एक मध्य बिंदु है, यानी Q एक क्या है, मध्य बिंदु है, ये बोला गया। QA 3 सेंटीमीटर, देखो Q से A लोगे तो कितना हो जाएगा ये 3 सेंटीमीटर। QB 4 सेंटीमीटर, QB कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। QC 5 सेंटीमीटर। तो QD आपको क्या करना है, निकालना है। QD क्या करना है आपको, निकालना है, ये किया गया। तो यानी विकर्ण है, देखिए तो अब एक चीज़ बता रहा हूँ मैं डायरेक्ट फार्मूला, यहाँ से फार्मूला का डायरेक्ट से समझ देखिए, QA का स्क्वायर प्लस QC का स्क्वायर बराबर किसका होगा, QB का स्क्वायर प्लस QD के स्क्वायर के, यानी QA का स्क्वायर प्लस QC का स्क्वायर बराबर होगा QB के स्क्वायर प्लस QD के स्क्वायर का। ठीक है, क्योंकि QD अपने को निकालना और 3 चीज़ अपने को गिवन है। तो QA का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस QD का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस QD का स्क्वायर। तो देखो 25 ना कितना हो जाएगा 34 बराबर 16 प्लस QD का स्क्वायर। तो QD का स्क्वायर बराबर कितना होगा 34 से अगर 16 माइनस करते हो तो कितना निकल के आ जाएगा बताइएगा। यहाँ से QD का 34 से 16 माइनस होगा ना, तो 14 से 6 जाएगा 8 बचेगा, और 2 से 1 जाएगा 1, यानी QD बराबर कितना आ जाएगा √18। इसको क्या 9 × 2 में तोड़ सकते हैं आप, एक इस फॉर्म में तोड़िएगा जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट दे दे आपको। तो इसको 9 × 2 में तोड़ते हैं तो 9 का रूट कितना 3 और 2 का ओनली रूट होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 3√2। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर है। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई तथा लंबाई 3:4 के अनुपात में, आयताकार मैदान की चौड़ाई
रेशियो लेंथ कितना है 4:3:4। अब ये बोला गया क्वेश्चन में उस मैदान का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है। अब देखिए, अब लेकिन मैदान की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, लेकिन चौड़ाई जो आपको निकालना है दोस्तों किसमें, मीटर में निकालना है। तो यहाँ से सबसे पहले देखिएगा 1 हेक्टेयर इक्वल टू क्या होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। और ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा ये किस किस को पहले से पता था, ठीक है चीज़ें। तो जब 1/12 हेक्टेयर है तो कितना निकलेगा बताओ, इसका जो एरिया निकल के आएगा 10,000/12 आएगा या नहीं आएगा। तो काटेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 4 से काट दीजिए, 4×3=12 और 4 से कितना हो जाएगा 25, यानी 2500/3 आ जाएगा क्या मीटर स्क्वायर, उसका एरिया आ जाएगा। तो जब मैं एरिया यहाँ से निकालूंगा तो इसे देखो, जब रेशियो में हो तो x मान लीजिएगा उसको, तो एरिया होगा कितना ये बताइए, 3x × 4x = 2500/3 होगा, यानी 4×3=12x² बराबर 2500/3, यानी मैं बोल सकता हूँ x² बराबर कितना हो जाएगा 2500/36। 12 को 3 से इंटू कर लेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी x बराबर 50/6 आ जाएगा क्या, क्योंकि जब इसको स्क्वायर रूट करोगे तो कितना 50/6, यानी इसको भी काटिए तो कितना 25/3 आ जाएगा। तो आपसे ये पूछा कि यार चौड़ाई कितनी है उस मैदान की, तो चौड़ाई कितनी है मतलब कितना 25/3, चौड़ाई कितना है यहाँ पे 3, यानी 25/3 × 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 25 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। तो उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 25 मीटर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। बस इसको चेंज करना था, बाद बाकी तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। देखिए 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े एक कमरे को फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाले कुल कितने टाइलों की जरूरत पड़ेगी। यानी देखिए जो कमरा है, यानी ये कमरा है, ठीक है, जो 8 मीटर और 6 मीटर के आसपास में मीटर है ये, लेकिन जो टाइल लगाना है ना, टाइल लगाना वो किस में लगाना है, ये तो सबसे पहले स्क्वायर के फॉर्म में लगाना। अगर ये 4 होगा तो ये भी 4 हो जाएगा, यानी एरिया क्या होगा 4×4, लेकिन ये डेसीमीटर में है। तो आपको पता होगा दोस्तों 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 10। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 10 डेसीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे 8 है तो कितना हो जाएगा, ये 10 से गुना करोगे तो 80 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 60। तो जो टाइल लगाना है, यानी पूरे एरिया में जो टाइल लगाना है, तो टाइल कैसे लगेगा, टाइलों की संख्या, तो कितने एरिया में लगाना है, यानी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 80 × 60, 80 × 60 आ जाएगा। और टाइल का क्षेत्रफल कितना है, टाइल का जो एरिया होगा, एरिया कितना है, तो 4 × 4 का, क्योंकि टाइल का एरिया तो ये है ना, वर्गाकार बोला गया है 4 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना आ जाएगा 4×4 आ जाएगा। तो देखिए 4 से कितने बार में जाएगा 15 बार में, और 4 से कितने बार में जाएगा 20 बार में, यानी 15 दूना कितना हो जाएगा, तो उसको 300 टाइलों की जरूरत पड़ेगी। ये क्या कहा गया है, एक आयताकार प्लॉट का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। एक आयताकार प्लॉट का जो परिमाप है वो कितना 48 सेंटीमीटर है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए एक बार, तो ऑप्शन से जाएगा तो आसानी होगा। 36 मीटर 3 मीटर, ऑप्शन बी में कितना है 12 9, ऑप्शन सी में है 27 3, और ऑप्शन डी में है 18 6। अब एक चीज़ बताइए दोस्तों मेरे को, यहाँ से परिमाप बोला गया, तो परिमाप होता कितना ये बताओ, 2 × L + B बराबर कितना आ जाएगा बताइए 48। अगर 2 से काटोगे 48 को, यानी कितना हो जाएगा L + B बराबर कितना 24 आना चाहिए। 24 आना चाहिए नहीं आना चाहिए बताइए, 24 आना चाहिए बिल्कुल। और एरिया मतलब कितना होता है L × B, तो L × B कितना दिया 108 दिया। अब सिंपल में एक चीज़ देखना है दोस्तों, दोनों भुजाएं पूछी गई है, तो 36 × 108, 12 × 108, 27 × 108 और 18 × 6 108, सॉरी 27 × 81, 27 3 है क्या ये, अच्छा ये तो 81, ये तो अपने आप कैंसिल आउट हो गया। अब समझो जो दोनों का मल्टीप्लाई करके 108 बने और प्लस करके 24 बने, तो देखिए कितना होता है 36 3 कितना होता है जोड़ के 39, 12 9 कितना होता है 21, 18 और 6 कितना होता है 24। तो आप सीधा सीधा आंसर आपका कितना दिख रहा है बताइए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगर कुछ नहीं भी आता था तब भी इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते थे। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी जाती है। देखिए अगर मैं बोलूँ L × B = क्या एरिया होता है नहीं होता है, ये होता है एरिया।
अगर एल भी एक लिया, चौड़ाई भी एक लिया, तो इंटू करोगे तो एरिया कितना आ जाएगा, एक ही रहेगा ना। अब इसको लंबाई और चौड़ाई दोनों को डबल कर दिया गया, तो इसको डबल करोगे तो ये 2 हो जाएगा, इसको भी डबल करोगे तो ये 2 हो जाएगा। जब इसका एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा निकल के, 4 आ जाएगा। अब ये बोला गया है जो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो क्षेत्रफल पहले 1 था, अब 4 है। ये बताओ कितने की वृद्धि हुई है, 3 अपॉन में ओरिजिनल वाली वैल्यू इंटू 100, तो कितना आ जाएगा बताइए, 300% का चेंज हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कितने का चेंज हुआ ये, तो 300% का चेंज हुआ। एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। देखिए एक आयताकार मैदान है, 7:4 यानी लेंथ इंटू ब्रेथ लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, एल इंटू बी कितना है 7:4। और बाहर चारों ओर 4 मीटर का एक चौड़ा रास्ता बना गया। जो बाहर से क्या किया गया, एक रास्ता बना गया 4 मीटर चौड़ा, ठीक है। यानी क्या बनाया गया, एक रास्ता बनाया गया और रास्ते की चौड़ाई कितनी दे दी गई आपको, 4 मीटर दे दी गई है, ठीक है। और ये बोला गया रास्ते का क्षेत्रफल भी, और ये चौड़ा रास्ता 416 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो चौड़ाई कितने मीटर होगी ये बताना है आपको। तो दोस्तों जब भी बाहर से क्षेत्रफल बने तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं रास्ते का क्षेत्रफल। इसको मैं लास्ट में डिस्कस कर दूंगा, जो क्यों फॉर्मूला कैसे क्यों बना, कैसे यूज करते हैं हम लोग। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा ये बताइए। रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2x l प्लस b। अगर बाहर से बन रहा है तो 2x को आप प्लस करेंगे, जब बाहर से रास्ता बन रहा है तो 2x को प्लस करेंगे लास्ट में, और अंदर से बन रहा होता तो उसको क्या करते हैं आप, माइनस करते हैं। अंदर से बन रहा होता तो क्या करते हैं, उसको आप माइनस करते हैं, ठीक है। अब समझिए बातों को यहाँ पे। तो जो रास्ते का क्षेत्रफल दिया है 416 मीटर स्क्वायर बराबर जो x है यहाँ पे दोस्तों, x जो है रास्ते की लंबाई, x क्या पे दिया गया, रास्ते की चौड़ाई, यानी चौड़ाई जो होती है, लंबाई जो भी है रास्ते की, एक ही साइड होगा, ठीक है, चौड़ाई। तो 4 मीटर यानी 4 को अगर 4 × 2 करोगे और 7x प्लस 4x प्लस 8, क्योंकि यही वाला 8 यहाँ भी जाएगा इंटू हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 रखोगे x के जगह पे, यहाँ भी 4 रखोगे तो 8 ही होगा ना। चलिए ले आइए उसको, देखिए 416 बराबर 8 इंटू कितना हो जाएगा 11x प्लस 8, होगा नहीं होगा ये बताइए। जब इसको काटेंगे तो 8 पंचे 40 और 8 दूना 16, 52 हो जाएगा क्या, यानी 11x प्लस 8 इक्वल टू 52, ठीक है। तो 11x बराबर कितना हो जाएगा 52 माइनस 8, तो 2 और 6 यानी 44 हो जाएगा। 11x बराबर 44, तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 4 आ जाएगा। x की वैल्यू निकल के कितनी आ गई यहाँ से 4 आ गया। अब ये बताओ तो मैदान की चौड़ाई कितनी थी, तो चौड़ाई में गुना कीजिए 4 से कितना हो जाएगा 16, और लंबाई में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। आपसे चौड़ाई पूछा गया है तो 16 यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। में ये कहा गया है एक आयत का परिमाप और लंबाई 40 और 12 मीटर है, यानी एक आयत है, ठीक है, जिसका परिमाप कितना होता है 2 × l प्लस b, ये होता परिमाप का फॉर्मूला। तो उसमें बोला गया जो लंबाई है 12 मीटर है, तो अब परिमाप है कितना 40 और लंबाई कितना है 12, यानी 2 × l प्लस 12 इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो 2 से अगर 40 कितने बार में कटेगा 20 बार में, बताओ अच्छा लंबाई था क्या, लंबाई तो कोई बात नहीं, लंबाई को रख दीजिए यहाँ पे 12 प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 12 प्लस चौड़ाई इक्वल टू 20। तो ये देखो अब सिंपल सी बात है यार, 12 में क्या जोड़ होगा कि 20 हो जाए, तो ये 8 हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हो, तो b बराबर 20 माइनस 12 इक्वल टू 8। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये भी देख सकते थे 20 और 12 में क्या ऐड करना था मेरे को, या फिर डायरेक्ट माइनस। 4 मीटर और 3 मीटर भुजाओं वाले आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए जैसे ये आयत है तो 4 मीटर और 3 मीटर भुजाओं वाले विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो 5 सेंटीमीटर होगी। अभी कुछ देर पहले आप लोगों को 888 के फॉर्म में बताया था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। कैसे, तो देखो जैसे अगर ए बी सी अगर निकालना है मेरे को तो क्या करेंगे हम, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यानी ए सी स्क्वायर कितना होगा ये बताओ, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 9 कितना होगा 25, यानी ए सी बराबर √25
कितना निकल के आएगा 5, या ट्रिपलेट के थ्रू जो बताया था अभी आप लोगों को, ये चीज़ भी आप यहाँ से कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 30 मीटर लंबे और 17.5 मीटर चौड़े आयताकार प्रांगण में पत्थर बिछाने के लिए, यानी जो आयताकार प्रांगण है इसमें क्या करना है, टाइल्स लगाना है, ठीक है, पत्थर लगाना है। और जो पत्थर का साइज होना है ये होना है 2.5 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर में, तो पत्थरों की आवश्यकता कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले बताया था अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो जिस फॉर्म में लगेगा उसका एरिया निकालना है और फिर पत्थर के एरिया से उसको डिवाइड करना है, तो कितना आएगा ये बताइए। जो पत्थर लगेगा, पत्थर लगने कितने पत्थर लगेंगे, तो 30 × 17.5 और जो पत्थर का साइज है वो कितना है 2.5 × 2 ये रखा गया है। तो देखो 1 दशमलव नीचे हटा से कितना आएगा, तो 25 से काटोगे 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, ये होगा क्या, और 2 से कटेगा 30 15 बार में, यानी 15 सत्ते 105। तो 105 पत्थर लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कितने पत्थर लगेंगे, तो 105 पत्थर लगेंगे। अब क्वेश्चन समझिएगा, ठीक। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, देखिए एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का योग 6 सेंटीमीटर है, यानी L + B कितना है 6 सेंटीमीटर है। एक देखो चलो एक आयत है, ठीक है, और ये बोला गया एक ऐसे वर्ग की रचना की जाए जिसकी एक भुजा आयत के एक विकर्ण के बराबर है, यानी वर्ग की जो जिसकी एक भुजा आयत के एक विकर्ण के बराबर है। एक वर्ग बनाइए, इसके वर्ग से क्या होगा, जो इसके विकर्ण के बराबर है, यानी आयत का विकर्ण वर्ग की एक भुजा होगी, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। तो अब ये कहा गया, देखिए यदि वर्ग का तथा आयत का क्षेत्रफल 5:2 है, यानी स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया का जो रेशियो है वो 5:2 है। कितना है 5:2 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको पता करना है। तो एक चीज़ बताइए मेरे को, जब लंबाई और चौड़ाई का जोड़ 6 दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई का जोड़ 6 दिया गया है, तो कितना, अगर मैं सोचूं तो देखिए 3 + 3 हो सकता है 6, 4 + 2 हो सकता है 6, और 5 + 1 हो सकता है 6। यही तो भुजा हो सकती है नहीं हो सकती, ये बताइए। तो अगर मैं देखूं तो देखिए समझिएगा, ऑप्शन या इसी मेथड से मैं जाने की कोशिश करूं तो देखिए 3 + 3, 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है बताओ, 9 + 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है 9। सॉरी एरिया में अगर जाएंगे हम लोग यहाँ से, अगर एक रेक्टेंगल के यहाँ से अगर विकर्ण की बात करूँ मैं तो क्या होगा, अगर ये 3 तो कितना 3 3 9 और 9 18, यानी कितना हो जाएगा, ये 3√2 हो जाएगा निकल के, होगा या नहीं होगा। तब यहाँ से एक चीज़ समझिए आप अपने को, जब भी एरिया की बात करेंगे 5 आया है, 5 आने का मतलब क्या है, या तो 10 20 25 कहीं ना कहीं रहा होगा। तो अगर मैं उसका एरिया निकालूँ तो ये क्या है, इसका विकर्ण यानी वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 3 3 9 दूनी कितना 18, और रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, तो 3 3 9। जब इसका अगर रेशियो बनाते हो तो 2:1 आ रहा है, लेकिन मेरे को रेशियो कितना चाहिए था 5:2 चाहिए था, ठीक है। तो आप खुद ही पता लगेगा, देखो अगर किसका स्क्वायर, देखो 5 का स्क्वायर 25 और 1 26 नहीं बनेगा, ये दोनों कैंसिल। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 20, 20 कितना हो जाएगा 4 अच्छा 2√5 होगा, ये बताइए। 20 को आप 2√5 लिख सकते हो, देखो जैसे 20 को तोड़ सकते हैं आप 4 × 5 के फॉर्म में, तो 4 का रूट कितना होगा 2, और √5 का √5 ही रहेगा, ठीक है, यानी 2√5। तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई 2√5 आ गई, और एरिया कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, क्योंकि वर्ग रेक्टेंगल का ये 4 और ये 2 होता है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और वर्ग का एरिया कितना होता है बताओ, भुजा स्क्वायर, यानी 2√5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का 4 और 5, यानी 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटोगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी जो आंसर निकल के आया 5:2 हमारा परफेक्ट है। तो भुजा कितनी रही होगी 4 और 2, और वर्ग की भुजा निकल के कितनी आ गई यहाँ से 2√5। 2√5 का जो हमने वर्ग का स्क्वायर निकाला था कितना आया था 20। तो ये पूछा गया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 20 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा देखिए अगर इसको सॉल्यूशन, चलिए दी गई आकृति, देखिए एक आकृति दी गई है आपको, जैसे मैं बना दूँ यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया गया है, ठीक है, जिसमें ABCD की चर्चा की गई है, ठीक है। और चलो अच्छा ये सही नहीं, लाइन सही नहीं था, लाइन
अब ठीक है, अब देखो ये बोला गया डी से पी एक लाइन है, डी से पी एक लाइन है और डी से क्यू एक लाइन है। तो बी क्यू बी सी का एक तिहाई है। देखिए बी क्यू बी सी का एक तिहाई यानी ये एक है और बी सी 3 है, तो क्यू सी कितना 2 हो जाएगा बिल्कुल। और देखिए पी बी ए बी का एक तिहाई है, पी बी ए बी का एक तिहाई यानी ए बी 3 है, ये एक तिहाई है, तो ये कितना ए बी कितना 2 हो जाएगा। अब ये कहा गया है बी पी डी क्यू, देखिए बी यानी बी पी डी क्यू, ये कितना 1 × 1 यानी 1 है उसका आंसर। तो बी पी डी क्यू का जो एरिया निकल के आया 20 है, तो ये मैं कह सकता हूँ एक यूनिट की वैल्यू 20 है या नहीं है ये बताओ। तो ये पूछा गया ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी ए बी सी डी यानी 3 है उसका, तो 1 = 3, तो 1 = 20, तो 3 = 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है उसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसका विकर्ण 51 और एक भुजा 24 सेंटीमीटर है। देखिए एक आयत का क्षेत्रफल के लिए मेरे को क्या चाहिए बताइए। अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालता हूं तो L × B चाहिए मेरे को, चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन ये बोला गया एक भुजा दी गई है, हम कोई सा भुजा मान लेता हूँ मैं, चाहे लंबा चौड़ा कुछ भी मान लीजिए 24 है, और इसका विकर्ण कितना दिया गया 51 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया था आपको अगर आप 888 के माध्यम से जाएंगे थोड़ा सा दिमाग लगा के, तो ये 51 है, ये 24 है। तो देखो कुछ समझ में आ रहा होगा, अगर एक बार काट के देखो इसको, कितने 3 × 8 = 24 और 3 से कितना 17। तो आपको पता है 15, 8 और 17 एक ट्रिपलेट बनाता है, जो कि पीछे मैंने डिस्कस किया था अभी। 15, 8 और 17 एक क्या बनाता है, ट्रिपलेट बनाता है। तो 17 से 3 कितना 51 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना यानी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो ये भी एक ट्रिपलेट बना दिया, 45 और 24 और 17 हो जाएगा। तो अब ये पूछा गया उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल के लिए 24 × 45। ठीक है, 45 दूना कितना हो जाएगा 90, 900 और 45 180, 1080 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, ट्रिपलेट के माध्यम से भी कर सकते थे इसको। यदि एक आयत की लंबाई 20% की कमी और चौड़ाई में 40% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। एक तो माध्यम ये है, देखिए L × B = क्या निकलता है आपका, एरिया निकलता है, नहीं निकलता बिल्कुल। तो 20% की कमी, तो 20 का फ्रैक्शन कितना होता है ये बताओ, 1/5। तो 5 पे 1 की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चौड़ाई में 40% की कमी, तो 40% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा ये बताइए, 2/5 हो जाएगा। तो 5 पे अगर 2 की कमी की गई तो कितना 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो गया। तो एरिया के लिए दोनों का मल्टीप्लाई करना था, 25 और 4 क्या कितना हो जाएगा 12। तो देखो पहले 25 एरिया था, अब एरिया 12 है, कितने का चेंज हुआ है, यानी कमी कितनी हुई है। तो आप बताएंगे जो कमी 13 का हुआ है, 13/25 × 100, तो 25 से 4 बार में जाएगा, यानी 52% की क्या रहा होगा ओवरऑल चेंज रहा होगा, कमी रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहा गया, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी दोनों में वृद्धि कर दी जाती है, देखो तो कितना हो जाएगा 5 से 6 हो जाएगा, और 30 का वृद्धि कितना 10 से 13 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 50 और ये 78, कितने की वृद्धि हुई 28 अपन में 50 × 100 होगा क्या बताओ, 50 दूना 100, 28 दूना 56% की क्या हो रही होगी वृद्धि रही होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में, क्या कहा गया, लंबाई को 50% बढ़ाया गया, यानी 50 2 से कितना हो गया 3 हो गया। तो उसके एरिया में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, यानी एरिया में पहले जो एरिया था वही रखा गया था। तो उसका जो चौड़ाई है इसमें कितना प्रतिशत कम किया जाए बताइए, जितना लंबाई बढ़ा होगा चौड़ाई को आप इतना ही कम कीजिएगा। तो लंबाई 2 से 3 हुआ तो कितना कम करना पड़ेगा ये बताओ, तो 1 कम करना पड़ेगा, 3 पे 1/3 कितना होता है 33 सही, 1/3%। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कैसे आया तो × 100 कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहा, परिमाप पूछा गया कितना होता है परिमाप 2 × L + B, यानी दोनों को जोड़ के 2 से गुना कर दीजिए। 24 7 कितना होता है ये बताइए, 31 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 62। ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर, एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25 और 7 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। एक आयत है जिसका विकर्ण कितना 25 दिया गया और लंबाई 25 दिया गया, उसके विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई 25 और 7 है, तो इसका परिमाप के लिए आप ln/b चाहिए ना, तो 25 7 तो कितना होगा ये बताओ, 24 होगा क्या ये? 25 7 तो कितना हो जाएगा, 24 होगा, क्योंकि देखिए वेरीफाई कर लीजिएगा, 25 का स्क्वायर 625, 24 का 576 और 7 का 49, 9 6 15, 7 4 11 12, 5 1 6 हो गया। तो 7 24 25, अब परिमाप पूछा गया है, तो 24 और 7 को जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है, 24 7 31 इंटू 2 यानी 62, 2 पता है ना, l+b होता है। क्वेश्चन नंबर 18 था ये, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कहा गया। 19 में एक आयत के विकर्ण की लंबाई 29 सेंटीमीटर, जो विकर्ण की लंबाई है 29 सेंटीमीटर, और एक भुजा उसकी दी गई है 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 21 होगा। 20 21 29 ट्रिपलेट बनाता है, तो उसका परिमाप कितना होगा ये बताइए। तो 2 × 20 + 21 यानी 2 × 42 कितना होगा, 82 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। कितना हो जाएगा उसका, 82 सेंटीमीटर। चलिए, एक आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होनी चाहिए, एक आयत की देखिएगा विकर्ण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जो अगर उसका क्षेत्रफल एरिया कितना यानी l/b कितना 120 है, और उसको चौड़ाई जो है 8 दिया गया है, तो देखो l × 8 = 120, तो कितना आ जाएगा, 15 आएगा क्या लंबाई, तो 15 आ गया। तो 15 8 और कितना होता है, 17 ट्रिपलेट बनाता है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा ट्रिपलेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, आयत की लंबाई और चौड़ाई से 24 और 7 है, तो विकर्ण ज्ञात कीजिए। 24 7 कितना होता है, 25, विकर्ण यही ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, एक भुजा 7 है और विकर्ण 25 है। देखिए सेम क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था, एक भुजा 7 है विकर्ण 25 है, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और क्षेत्रफल गुना कीजिए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा 168, 7 चौक 28 2, 7 दूनी 14 2 16, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहा गया, हार्ड है टॉपिक ये। चलिए 23 में देखिए, एक आयत की भुजा और भुजा की लंबाई और विकर्ण, यानी एक आयत की भुजा यानी विकर्ण और लंबाई, विकर्ण कितना दिया गया, क्वेश्चन नंबर 23 है 17 और 8, तो 17 8 कितना होता है 15, तो उसका क्षेत्रफल 15 8 कितना होगा 120, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सारे CGL CHSL के क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्त, एक आयत की परिमाप यानी परिमाप 46 सेंटीमीटर है, और जो उसका चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। देखिए परिमाप होता है कितना है, 2 × l+b = 46, 2 से कितने बार में जाएगा, 23 बार में। तो क्या लंबाई पूछा गया ना उसका, क्वेश्चन नंबर 24 का, तो विकर्ण, अच्छा विकर्ण पूछा गया तो कोई बात नहीं। देखिए l + 8 = 23, तो l बराबर कितना होगा बताओ, 17 होगा क्या, क्योंकि माइनस कर लोगे 23 - 8। तो यार देखो एक चीज़ समझो, विकर्ण कैसे नहीं निकलेगा, अभी तो इसी पे तो कहानी चल रही है अभी। 8 17, तो ये कितना हो जाएगा, 8 17 15 होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहा, परिमाप और उसकी चौड़ाई। देखिए परिमाप फिर से आ गया, 2 × l+b = 52, तो 2 से काटोगे कितना 26, और इसका कितना चौड़ाई दिया गया है l + 12 = 26, तो l बराबर कितना 14 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब उससे क्या बोला है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो कोई बात नहीं, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप, एक 12 दिया गया, एक 14 दिया गया, इंटू करेंगे 14 दूनी 140 और 14 दूनी 28, 168 इसका भी आंसर है। एरिया के लिए लंबाई गुने चौड़ाई की लंबाई और चौड़ाई 12 और 5 सेंटीमीटर, तो परिमाप ज्ञात कीजिए यार। 12 + 5 × 2 कितना हो जाएगा 34, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहा गया, एक आयत का क्षेत्रफल 27 वर्ग सेंटीमीटर है, लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। तो ये लंबाई है, चौड़ाई, लंबाई जो है चौड़ाई का 3 गुना है,
तो ले सकता हूँ क्या x, अगर इसको x ले लूँ तो ये कितना 3x हो जाएगा। तो एरिया बराबर क्या होता है L इंटू बी, यानी 3x इंटू एक्स इक्वल टू 27, यानी ये कितना हो जाएगा 3x² बराबर 27, 3 से जाएगा 9 बार में, यानी देखिए यहाँ से x² बराबर 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो पूछा गया क्या पूछा गया उसका, तो आयत की परिमिति कितना, परिमाप कितना होगा बताइए। तो 3 से इसको गुना करोगे 3 हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 12, 12 दूनी 24। देखिए ये होगा ना 2 इंटू एल प्लस बी, तो यानी 2 इंटू 3 प्लस 9 कितना, जो 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आयत के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, जैसे एक आयत है, ठीक है, और उसके विकर्ण की लंबाई कितनी है 26 सेंटीमीटर है, और एक उसकी जो एक भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है मेरे को। अब एक चीज़ पता है दोस्तों, यहाँ पे जब मैं पी बी एच की बातें करता हूँ, ये 26 ये 10, अगर इसको तोड़ूं मैं तो 13 5 आ रहा है क्या, एक बात पता है आपको, 5 12 13 क्या हो रहा है, एक ट्रिपलेट बनाता है, तो यानी इसका डबल ये है, इसका डबल तो इसका भी डबल, यानी कितना 24 हो जाएगा। एरिया के लिए क्या करना पड़ता है L इंटू बी, यानी 10 इंटू 24 कितना हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अरे उसमें क्वेश्चन नंबर 29 में पी क्यू आर एस एक आयत है, टी पी क्यू का एक ऐसा बिंदु है जहां से आर टी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा है, और 5t इक्वल टू पी टी इक्वल टू 5q, यानी देख लीजिए यहां से पी क्यू आर एस, ठीक है। तो पी क्यू का एक मध्य बिंदु टी एक ऐसा बिंदु है जो, यानी आर टी क्यू क्या कर रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, यहाँ से जिसकी दो भुजाएं बराबर, तो यहाँ से देखिएगा अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों भुजा यानी आर टी सॉरी क्यू टी और क्यू आर क्या है, दोनों बराबर है, ये दोनों लाइन बराबर है। अगर ये एक होगा तो ये भी एक हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन बोला गया आपको पी टी बराबर 5QT, 5QT ये बोला गया, यानी कितना हो जाएगा पी टी जो है पूरा पी टी 5 हो जाएगा, और क्यू टी यहाँ से कितना क्यू टी कितना निकल के आ जाएगा, यानी टी क्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये पूरी लाइन पी से क्यू तक कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो बोला गया आर टी क्यू का क्षेत्रफल 12√3 है, आर टी क्यू का जो क्षेत्रफल है वो कितना 12√3 दिया गया है। तो आपसे ये पूछा गया पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो समझिए दोस्तों एक बात, अगर मैं आर टी क्यू का क्षेत्रफल लूँगा, राइट एंगल कितना है ये, राइट एंगल आइसोसेलेस यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो एरिया क्या निकलेगा उसका, जब आप अगर एरिया अगर आप इसका निकालते हो तो 1/2 क्यू टी इंटू क्यू आर हो जाएगा, होगा नहीं होगा बताओ। और ये दोनों लाइन ये दोनों भुजाएं बराबर है, यानी क्यू टी बराबर क्यू आर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/2 इंटू क्यू टी लिख सकते हैं, टी क्यू या क्यू टी जो भी बोलो, टी क्यू लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, यानी ये कितना हो जाएगा बताओ 1/2 क्यू टी का स्क्वायर। और एरिया कितना दिया गया है यहाँ पे, एरिया बराबर 12√3 सेंटीमीटर, यानी कितना निकल के आएगा क्यू टी का स्क्वायर इक्वल टू 24√3 सेंटीमीटर। कितना आ गया ये 24√3 सेंटीमीटर। अगर एक चीज़ बताऊँ मैं यहाँ से, देखिए अगर टी क्यू बराबर है और क्यू आर बराबर है ना, तो यानी क्यू आर अगर 1 है तो ये भी कितना 1 ही होगा, और ये पी से क्यू तक की लाइन कितनी है 6, अगर 6 को 1 से इंटू करोगे तो कितना निकल के आएगा, जो पी क्यू आर का क्षेत्रफल 6 आएगा। अगर मैं एक चीज़ बताऊँ यहाँ से क्यू टी कितना 1, यानी ये 1 तो यानी 1 देखिए 1 इक्वल टू 24√3 सेंटीमीटर, ठीक है। और 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो यानी पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 144√3 सेंटीमीटर, और 144√3 यानी ऑप्शन नंबर सी 624 6 12 14, यानी कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आ जाएगा इसका निकल के, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है देखिएगा, उसके बाद कुछ मैं ऐसी चीज़ बता दूंगा, जैसे देखिए जैसे आयत के बीचों बीच रास्ता बनता है, या आयत के अंदर से रास्ता बनता है, या आयत के बाहर से रास्ता बनता है, तो इन सबों का फॉर्मूला लिखा देता हूँ, आप लोग यहाँ से उसको जो भी क्वेश्चन बनेंगे, ये क्वेश्चन आप पीछे बना भी था। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहा गया, किसी आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाए। देखिए आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाए तो 40% का फ्रैक्शन कितना होता है 2/5, और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। 5 पे 2 बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा 7, और 5 पे 1 कम कर दिया तो कितना हो जाएगा 6। यही था ना, बताइए मेरे को, ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 42। अच्छा कम किया जा रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा ये बताइए, ये हो जाएगा 4, यानी 28 हो जाएगा।
तो 25 से 28 हुआ, कितना बढ़ा ये बताइए, 3 बढ़ाना, और अपॉन में कितना आ जाएगा 25 इंटू 100, तो 25 चौके 100 यानी कितना आ जाएगा, ये 12% सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये तो रेक्टेंगल के जितने भी तरीके से, देखो 2020 तक का क्वेश्चन था, तो रेक्टेंगल के क्वेश्चन थे ये, उसके बाद जो स्क्वायर है उसका क्वेश्चन लेके आऊँगा, यानी टॉपिक वाइज जो बनेंगे जितने क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोगों के पास। तो उससे पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ आप लोगों को। जब बताया था मैंने, जो रेक्टेंगल होता है उसके अंदर से रास्ते बनता है, बाहर से रास्ता बनता है, तो उनको कैसे किस फॉर्मूले के मेथड से करना है ये भी देख लीजिए। जैसे देखिए, अगर एक आयत दे दिया गया, ठीक है, और इसके बाहर से रास्ता बना हुआ है, क्या है, बाहर से रास्ता बना हुआ है, उसमें बाहर से बने रास्ते का क्षेत्रफल कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिएगा, अगर ये वो रास्ते की लंबाई है x, अब ये बोला जाएगा यहाँ से बाहर से बने रास्ते का क्षेत्रफल। देखिए, अब यहाँ से निकालना क्या है आपको, यानी आयत के बाहर से रास्ता बना है ना, तो रास्ते का क्षेत्रफल लेंगे आप यहाँ से, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आएगा, रास्ते का एरिया 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x, x जो यहाँ पर रास्ते की चौड़ाई है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के लिए। x क्या है, रास्ते की चौड़ाई है, फिर l प्लस बी प्लस, देखो बाहर से बना तो जब देखो ये एरिया था, उसके बाहर आपने खींचा तो प्लस करना पड़ेगा। सेम केस यहाँ पे देख लीजिएगा। अब उसके अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल देख लीजिए। जब कोई रेक्टेंगल के अंदर रास्ता बनता है तो उसके क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, तो कुछ भी नहीं, फॉर्मूला सेम रहेगा, 2x l प्लस बी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 2x लगा लीजिएगा आप। ठीक है, और एक और डायग्राम बनता है दोस्तों, रास्ते आयत के बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल। आयत के बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, तो देख लीजिए, यानी जो मैं कलर कर देता हूँ, जिस शेडेड भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपको। ठीक है, तो यानी इसमें देखिए, इसमें क्या बना है, जो आयत के अंदर बीचों बीच रास्ता, बीचों बीच क्या बना है, रास्ता बना है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, देखिए बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, इससे आपका आंसर निकल जाएगा एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो कि आयत में जो भी क्वेश्चन बने होंगे या जो आपने पूरे वीडियो अगर देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से वीडियो। तो इसी प्रकार से चैनल पे बने रहिएगा और फिर इसके बाद वर्क का या मेंसुरेशन का सारे अलग अलग टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।